Hi everyone. So here we continue with the दृष्टांत गुण। दुनिया में कौन सी चीज़ भगवान की शरण में नहीं है। एक उच्च कोटि के संत महात्मा थे। उनकी 90 वर्ष की उम्र थी, पर जब वो दौड़ते उनके शिष्य उनको छू नहीं सकते थे। He was ahead of them. सब उनको चमत्कार की तरह देखते थे। एक दिन एक शिष्य ने उनसे कहा, बाबा मुझे भगवान की शरण में कर दो। वो बोले, तुम कल आना और यह निश्चय करके आना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो दुनिया में जो भगवान की शरण में नहीं है। क्या पृथ्वी भगवान की शरण में नहीं है? पानी, तेज, हवा या आकाश, कोई भी ऐसी चीज़ है जो भगवान की शरण में नहीं है? शिष्य सोचने लगा, पांचों महाभूत जो भगवान की शरण में हैं, तो क्या 3.5 हाथ का शरीर भगवान की शरण में नहीं है? हमारा ये मन क्या भगवान की शरण में नहीं है? क्या ये नन्हा मुन्ना जीव भगवान की शरण में नहीं है? दूसरे दिन बाबा की शरण में गया और बोला, हमें कुछ ऐसा नहीं मिला जो भगवान की शरण में ना हो। तब उन्होंने बताया, मैं भगवान की शरण में नहीं हूँ, यह एक भ्रम है और जीव का अज्ञान है जो यह समझता है कि मैं उनसे अलग हूँ। तुम्हारे रग रग कण कण, तुम्हारे जीवन का क्षण क्षण, एक एक जन, एक एक मन, ये सब भगवान की शरण में है। सिद्धांत, भगवान की शरण से बाहर कुछ भी नहीं है। न्यू टॉपिक, त्याग और ग्रहण, त्याग भावना, दान। मालगुजारी की माफी। एक राजा एक गुरु को बहुत मानता था। देखा देखी राज्य के लोग भी उस गुरु को मानने लगे। सत्संग मंडली बन गई। भूमि कर टैक्स देने के समय लोगों ने कहा, हम तो गुरु भाई हैं, क्या अब आप हमसे मालगुजारी लेंगे? राजा ने माफ कर दिया। समय बीतता गया, सब निकम्मे हो गए, राज्य के कर्जदार हो गया। इसी बीच गुरुजी आए, वह सब समझ गए। उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया कि राजा को एक भयानक बीमारी लग गई है, उसे दूर करने के लिए गुरु भाई का तेल काढ़ना आवश्यक है। सब भाग खड़े हुए, केवल एक सामने आया और प्रेम से गुरु को समर्पण किया, मेरा शरीर काढ़ लें। इससे गुरुजी प्रसन्न हुए और राजा को केवल इस मनुष्य की मालगुजारी माफ करने की सलाह देकर चले गए। अपूर्ण दान। कबीर एक समय डोरी से बुनाई कर रहे थे। एक फकीर आया दान लेने को। कबीर ने डोरी दान दे दी। फकीर ने उसका जाल बनाया और मछलियां फंसाई। कुछ समय बाद कबीर को कोढ़ हुआ। उसे आकाशवाणी हुई, गलत दान करने का फल है। सिद्धांत, देश काल पात्र देखकर दान करना चाहिए। Some people may not agree with this, but this is certainly to be kept in mind. That देश काल पात्र देखकर दान करना चाहिए। हमारी दान में दी हुई वस्तु का सही उपयोग होगा कि नहीं। To some % टैक्स तो हमें भी पे करना पड़ेगा। जैसे कबीर जी को पे करना पड़ा। नेक्स्ट, प्रेम से त्याग। स्वामी रामतीर्थ जी ने अपनी औरत को कहा, तुम 16 श्रृंगार करके आओ। जब वह 16 श्रृंगार करके आई और आकर सो गई तो रामतीर्थ ने देखा वह सो गई, तो वह घर छोड़कर चल दिए। सिद्धांत, द्वेष से त्याग नहीं होना चाहिए, पर सहज समता से। नेक्स्ट, पाँव से लोटा दान किया। एक व्यापारी के पास कोई दान लेने के लिए आया। उस समय व्यापारी नहा रहा था। उसको भाव उठा कि इसे यह लोटा दे दूं। उसने नहाते नहाते ही लोटा दान कर दिया, अन्यथा कहीं मन न बदल जाए। सिद्धांत, जब प्रेरणा आए उसी समय पूरी करना, मन बदलते देर नहीं लगती। Yes, certainly mind keeps delaying the good work. This is said from ages, from ancient times, that शुभ कार्य का थॉट आए तो तुरंत कर लेना चाहिए। Otherwise we may forget, we may delay it, we may spend money somewhere else, something or the other. नेक्स्ट, अंदर वाले कमरे से बाहर वाले कमरे में दान। एक जगह आगे पीछे पीछे कमरे थे। जो अंदर वाले कमरे में रहता था साहूकार,
So this Drishtant has already been read, already been narrated. So let's start with another Drishtant. अहंकार के दृष्टांत। नारद को सुरीली वीणा बजाने का एम हुआ। एक बार नारद को अहंकार आया कि मैं कितनी अच्छी वीणा बजाकर भगवान को रिझाता हूँ। भगवान सैर करते करते नारद को ऐसी जगह ले गए जहाँ कुछ औरतें बैठी थी। नारद ने देखा वे सब परम सौंदर्यमयी थी, पर हर एक का एक एक अंग भंग था। नारद ने पूछा, आप सबकी यह दशा कैसे हुई? वे बोली, हम सातों स्वर वाली थी, पर हमको एक एक स्वर का अहंकार आ गया, उसकी वजह से हमारा एक एक अंग भंग है। नारद को अपने सातों स्वरों सारे गम पधा निसा का अहंकार है, पता नहीं उसकी क्या दशा होगी। यह सुनकर नारद प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और अपना अहंकार मिटाकर क्षमा याचना करने लगा। सिद्धांत। अहंकार सब दुखों की जड़ है। So keeping your ego in balance and using it wisely, that is also an art which one can learn through satsang and with the help of the guru. Next, नारद को बंदर का मुंह मिला. This is a very famous दृष्टांत that we all know. भगवान ने माया रची और बंदर की शक्ल दी और फिर नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, क्योंकि उसी स्वयंवर में भगवान भी आ गए और लक्ष्मी जी ने भगवान का वरण कर लिया। तो राम अवतार में राम जी को बंदरों की हेल्प लेनी पड़ी। टॉपिक मरना मिटना। रामतीर्थ ने एक समय अपने बाप को चिट्ठी लिखी, तीर्थ मर गया। औरत को लिखा, राम मर गया। नेक्स्ट, मैं मर गया। एक आदमी ने देखा सामने से शव जा रहा है, सब उसे कंधे पर उठाए हैं और उस पर फूल चढ़े हुए हैं। उसने सोचा, जीती जी कोई कदर नहीं, मर जाता हूँ तो शायद आदर मिले। वह कब्रिस्तान में रहने लगा। कोई उसके लिए करुणा से खाना लाया, पर यह बोला, मरा हुआ क्या खाएगा। अब सब सोचने लगे कि यह कोई महात्मा है जो निराहारी है। सब उसे फूल चढ़ाने लगे और प्रणाम करने लगे। सिद्धांत। कदर चाहिए तो जीते जी मरना होगा, वही अमरता है। सन्यासी कैसे रहे, गृहस्थ कैसे रहे। एक राजा ने संत से पूछा, सन्यासी कैसे रहे, गृहस्थ कैसे रहे। संत सच्चा था, उसने कहा, तुम्हें अनुभव कराऊं या बताऊं। राजा ने कहा, अनुभव कराओ। संत राजा को एक स्वयंवर में ले गया। राजा का मन चलने लगा कि यह मुझे यहाँ क्यों लाया है, पर वह चुप रहा। स्वयंवर में राजकुमारी ने किसी भी राजा को पसंद नहीं किया और संत के गले में माला डाल दी। संत उसी समय राजा को लेकर भागने लगा। राजकुमारी भी पीछे पीछे भागी। भागते भागते जंगल में आ पहुंचे। तीनों थक कर बैठ गए। जिस वृक्ष के नीचे वे बैठे उस पर कबूतर कबूतरी रहते थे। उन्हें भाव आया, हमारे घर मेहमान आए हैं, इनको भोजन देकर तृप्त करें। कबूतर गया और चोंच में लकड़ी लेकर आया, फिर आग लगाया और कबूतर कबूतरी ने अपने आप को उस आग में भून डाला। फिर बच्चों ने भी खुद को भून दिया। इस प्रकार गृहस्थ कबूतर कबूतरी ने राजा और संत और राजकुमारी के लिए भोजन तैयार किया। ऐसे संत ने राजा को दिखाया कि गृहस्थ होवे तो औरों को जलकर भी तृप्त करें और सन्यासी होवे तो सुख ग्रहण ना करें। सिद्धांत। निष्काम सेवा में ही सुख है। इन द सेंस, कबूतर कबूतरी ने अपने आप को जलाकर उनके लिए भोजन बना दिया। वी कैन टेक इन द सेंस कि कई बार कई लोगों के घर में खाना नहीं होता है तो घर के बर्तन बेच के भी वो खाने की अरेंजमेंट करते हैं। एंड खाना कम हो तो खुद खाना ना खा के गेस्ट को खाना खिलाते हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज वन कैन sacrifice one's own comfort and give comfort to the guest, because guest is God. Atithi Devo Bhava. This is tradition of India.
Those who believe in it, they really do it. नेक्स्ट, संत ने कहा प्रलय करता हूँ। एक नव दंपति कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक संत बैठा कह रहा था, मैं दुनिया की प्रलय करता हूँ। उन्होंने पूछा, अरे अभी तो हमारा विवाह हुआ है, आप प्रलय क्यों कर रहे हैं? उसने कहा, तुम्हारे लिए नहीं, मैं अपने लिए, अपने अंदर की दुनिया का प्रलय करता हूँ। सिद्धांत, अपना मौत करना है, दूसरे का नहीं। नेक्स्ट, त्रिलोकी का नाश हो जाएगा। एक राजा शिकार खेल रहा था। जो ही जानवर को मारने चला, जानवर बोला, हे राजन, मेरा वध न करना, त्रिलोकी का नाश हो जाएगा। राजा बोला, मैं तो तेरा वध कर रहा हूँ, त्रिलोकी का नाश थोड़े ही कर रहा हूँ। वह बोला, मेरे लिए तो त्रिलोकी का नाश हो जाएगा ना। सिद्धांत, खुद को मिटाया तो जगत खुद मिट जाएगा। एक चोर चोरी करके भाग रहा था। पुलिस पीछे लगी हुई थी। चोर के पास बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रास्ते में कब्रिस्तान पड़ा। वह एक कब्र में कूद गया। मिट्टी ऊपर डाली। ताज़ी खुदी हुई मिट्टी देखकर पुलिस उधर आ पहुंची। पुलिस ने तलवार डाली। खून से लथपथ होकर निकली। चोर के कंठ तक चीख आई, पर उसने बाहर न निकलने दी, क्योंकि उसने सोचा, कब्र की शरण ली तो आवाज़ कैसे करूं। सिद्धांत, गुरु ज्ञान की कब्र की शरण लेने जैसा है। घर वाले तलवार लगाते हैं तो मौन रहना है। जगत और भगत का पुराना बैर है। मन की पूरी मौत करना है। एक मतवाला हाथी जंगल में मस्त होकर घूमता रहता। एक महावत ने उसे फंसाया, जंजीर में बांध दिया। हाथी जंजीरों से बंध गया। उसने सोचा, थोड़ी देर चुपचाप पड़ा रहता हूँ। थोड़ी देर बाद हाथी ने डबल जोर लगाया, जंजीर तोड़ दी। महावत भी जोर से हाथी के साथ लड़ा, उसे बेहोश करके छोड़ा। वह समझा हाथी मर गया। कुछ देर बाद हाथी ने आँख खोली। महावत जान गया कि इसको मारे बिना चैन नहीं है। उसे ऐसा जोश आया कि हाथी को खलास करके ही छोड़ा। सिद्धांत, मन रूपी हाथी को पूरा मारना है। कभी मन हाथी है, कभी शेर है, कभी चींटी है। सो मन के अनेक रूप हैं, एंड वी हैव टू explore our own mind and find out how to purify it. Thank you.